नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर हुआ है। पेपर बनाने वाले सभी महानुभावों को मेरा विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बिना ब्लूप्रिंट देखे केवल पुराने पेपरों के आधार पर 2015, 16, 17 के आधार पर पेपर बनाया है। काफ़ी बच्चे मैसेज व फ़ोन द्वारा उन्होंने सूचना दी कि सर पेपर ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आया है। जिस पाठ में से 2 नंबर का सवाल पूछना था उसमें से 4 का पूछ लिया, जिसमें से 4 का पूछना था उसमें से पूछा ही नहीं, 1 नंबर का सवाल ही पूछा। तो ये अब जो पेपर होना था वो तो हो गया। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने क्लास के अंदर लगभग डिस्कस किए हैं, 1 या 2 सवाल ऐसे हैं जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किए थे। इसके अलावा सब सवाल डिस्कस किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान निबंधात्मक प्रश्न में हुआ है, जिसके अंदर ब्लूप्रिंट के अनुसार बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। जो 2-2 नंबर के पाठ थे उनमें से 4-4 नंबर के सवाल पूछ लिए गए, जो हमने अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट के अनुसार सवाल तैयार किए थे। इसलिए निराशा तो थोड़ी होगी, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा था। भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी और सवाल को घुमा के पूछा गया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समाधान में पहला सवाल है, प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था। हर बार क्लास में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो या शीत युद्ध पड़ा हो तो इसका ज़रूर हमने पूछा है, डिस्कस किया है। 1914 से 1918। किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम था। यूरो। दक्षिणी एशिया में सम्मिलित देश है पूछा है। इस क्लास के अंदर हमने जब भी पढ़ाया तब मैंने आपको यही बताया, ये सवाल 100% आएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन ज़रूर पूछ सकते हैं कि दक्षिणी एशिया में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। भारत के सभी पड़ोसी देश है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश चीन उसमें शामिल नहीं था। लेकिन इसमें ये पूछा है कि दक्षिणी एशिया में सम्मिलित देश है तो भारत है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का प्रमुख विषय वस्तु क्या था। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है। सऊदी अरब है। कॉन्टेस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू का यह भाषण था, क्लास में डिस्कस किया हुआ है। खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को क्या कहते हैं। दक्षिणापंथी। बांडुक सम्मेलन 1955 में। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी। 352 सीटें। 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। जयप्रकाश नारायण ने। 1999 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने। काफ़ी लड़कों ने ये सवाल, शायद उनके कन्फ्यूजन हो गया होगा, मोरारजी देसाई करके आए हैं, लेकिन मोरारजी देसाई नहीं है। मोरारजी देसाई 1979 में बने थे, लगभग 77 से 1980 तक थे। उसके बाद 1999 में वीपीसी बने थे। इसका आंसर, सही आंसर है वीपीसी। रिक्त स्थान। चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से चेक तथा स्लोवाकिया नामक 2 देश बने। श्रीलंका की राजनीति में सीली समुदाय का प्रभाव रहा है। 1944 में उद्योगपतियों के समूह का नियोजन अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं भी बम्बई प्लान। बम्बई प्लान नहीं है, तो ध्यान रखना, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। सही उत्तर है बॉम्बे प्लान। तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने 1969 में भारत में शरण मांगी। अब इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में ये सवाल है, आगे पीछे चीन और भारत के बीच विवाद के अंदर भी ये उत्तर आप लिख सकते हैं इसमें। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, या इसमें कह सकते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। लोग कह रहे हैं कांग्रेस इसके अंदर है, कांग्रेस इसका आंसर नहीं है। ध्यान रखना, ये गठबंधन पूछा है। कांग्रेस के साथ जो सभी दल मिले थे तो उन्होंने मिला के जो सरकार बनी थी वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे इंग्लिश में यूपीए गठबंधन भी कह सकते हैं। यह आंसर सही है, यूपीए या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अति लघुतरात्मक सवाल। शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुट में शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुट में सम्मिलित करने का कोई
दो कारण बताने हैं। कौन से दो कारण थे जिसकी वजह से महाशक्तियों को अपने पक्ष में किया? तो इसमें आपको एक कारण बताना, 1 नंबर का सवाल है। तो इसमें सबसे बड़ा तो कारण कह सकते हैं, आपको क्यूबा का मिसाइल संकट याद होगा। महाशक्तियां इन देशों को अपने सैनिक अड्डे बनाकर दुश्मनों के देशों में जासूसी करा सकती थी। सबसे प्रमुख कारण यही था। जैसे क्यूबा के अंदर जो मिसाइल लगाई थी रूस ने, अमेरिका का छोटा सा एक पड़ोसी देश था, तो सबसे प्रमुख कारण यही है, सैनिक अड्डे बनाना या सैन्य संगठन कह सकते हैं। सेना, छोटे छोटे देश जो बड़े देशों की सेना रखते थे, उसका खर्चा वहन भी वो कर सकते थे। अमेरिका का रक्षा मुख्यालय विभाग का मुख्यालय पेंटागन। आसियाना संगठन के किन्हीं 4 देश बताने हैं आपको। टोटल आसियाना में 10 देश है। अच्छी तरह से हमने कुछ दिन 2 दिन पहले ही रिवीजन क्लास लगाई थी, उसमें बताया था। तो आप में इसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, बुर्नई, इस 10 में से आपको 4 लिखने हैं। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? यह सवाल हमने कभी भी कक्षा के अंदर डिस्कस नहीं किया। इसके अंदर लुक ईस्ट और को अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी कहने लगे हैं। वियतनाम, मलेशिया, जापान, सिंगापुर और इंडोनेशिया देश आते हैं। लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ये पूछना है कारण क्या था कि लीग ऑफ नेशन के स्थान पर हमको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करना पड़ा? तो सबसे 1 नंबर का सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में लीग ऑफ नेशन असफल रहा। सुरक्षा के अपरंपरागत धारणा के 2 पक्ष बताने हैं। इसमें लोग कह रहे हैं बाह्य और आंतरिक। बाह्य और आंतरिक गलत है। आम पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष है, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। कक्षा में अच्छी तरह हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 55। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन 2 नेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा थी? मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई। 356 राष्ट्रपति राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन है, वो नहीं है, ध्यान रखना। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की थी? 1 नंबर का सवाल है। हालांकि यदि बड़ा सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हो इसमें काफ़ी सारा, लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी कि इनको आरक्षण दिया जाए। अब है लघुतरात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे सवाल गलत स्टार्ट होते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। अब ये 2 नंबर का सवाल है। लघुतरात में 50 शब्द कहाँ लिखे? इसमें 1 अंक ही 1 शब्द में आंसर देना है। अब 1 अंक का सवाल आना था, यहाँ पे 2 अंक का सवाल आ गया। अमेरिकी शक्ति पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध है। इस कथन के आधार पर अमेरिकी शक्ति के कोई 2 अवरोधक बताइए। अभी कल परसों हमने जो एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी उसके अंदर हमने बाकायदा बताए थे कि 3 अवरोधक है, इसमें 2 बताने थे। तो सबसे पहले तो है नाटो। नाटो खुद अमेरिकी शक्ति के लिए, स्वयं के लिए अवरोधक बन गया था। दूसरा है शक्तियों का बहुत ज़्यादा पृथक्करण नहीं होना, शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में प्रभुत्वकारी अध्यक्षात्मक व्यवस्था होना, ये 2 अवरोधक थे। अगला सवाल है चीन में कृषि के निजीकरण के लाभ, कोई 2 लाभ बताने हैं। यह सवाल हमने कभी भी कक्षा के अंदर डिस्कस नहीं किया और ना ही हमने पढ़ा। तो चीन में कृषि के निजीकरण के अब 2 लाभ ये, लेकिन ये सवाल इजी था, छोड़ना नहीं था। 2 लाभ है। इससे क्या हुआ? कृषि में निजीकरण होने से आपस में प्रतियोगिता हुई, बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन हो गया। उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। लोगों में जो उनको खाद्यान्न जब मार्केट में बेचने जाते थे तो उनको आसातीस मिले, बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह मिले। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण पाक द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है। इसमें 2 उदाहरण देने भी। ऐसा कौन सी 2 घटनाएं हुई? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो, अभी हमारे पुलवामा का आतंकवादी हमला हो, ये सारा इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर बताना है। अप्रवासी किसे कहते हैं? शरणार्थी किसे कहते हैं? जो भारत के अंदर या यदि किसी देश के अंदर अलग से शरण लेते हैं तो वो तो हो गए शरणार्थी। अप्रवासी भारत की
नागरिकता भी है और कहीं और दूसरे देश में रह रहे हैं अप्रवासी। खनिज उद्योगों से पर्यावरण को होने वाले कोई 2 दोष बताने हैं। कौन कौन से 2 दोष हैं? सवाल अच्छी तरह से पड़ा हुआ है। भूकंप आने की संभावना रहती है। आपको मालूम है खनिज उद्योग आप जाओगे वहाँ पे, जैसे संगमरमर को देखना, संगमरमर उद्योग हो, मार्बल उद्योग हो, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन को खोदते जा रहे हैं, जिसमें भूकंप या भूस्खलन आने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ती है। इससे भूमि और जल मार्ग में भी प्रदूषण होता है। ये तो अपने मन से भी कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे के नहीं भी पढ़ा हुआ है, अपना IQ लगा के ऐसे सवाल कर सकते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में था। इस कथन को संक्षिप्त में स्पष्ट करना। आपको मालूम है 2 नंबर का है। 2 भाग कौन से थे? सबसे पहले तो वो लिखने हैं, भारत और पाकिस्तान। अब 2 भागों का विभाजन कैसे हुआ? द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत में इसने क्या मांग थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, वो आपको थोड़ा बताना है। आपके मतानुसार हरित क्रांति के कोई 2 प्रभाव बताने हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, कोई भी बता सकते हो। सकारात्मक, यहाँ पे कोई नकारात्मक सकारात्मक नहीं पूछा है। 2 प्रभाव। पैदावार में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई, आमदनी में बढ़ोतरी हुई, लोगों की जो ज़मीन वगैरह थे, आपको मालूम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में को छोड़कर उनको उत्तर प्रदेश, पंजाब में बहुत ज़्यादा किसान है वो संपन्न होते गए। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के मध्य मैत्री संबंधों के खराब होने के कोई 2 कारण। एक ही पीछा खाली जगह में आ रखा है, दलाई लामा के शरण देना और सीमा विवाद। 2 कारण बताने। लाल बहादुर शास्त्री के सामने कोई 2 चुनौतियां संक्षिप्त में आपको बतानी। कौन कौन सी चुनौतियां थी? सबसे प्रमुख चुनौतियां आपको मालूम है, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी के मौत के बाद,